चलिए देखते हैं कितना नंबर 12 11 तक हो गया था। ठीक है, जिसका छोटा हुआ है वो देख लेना। है किसका किसका छोटा हुआ है? नहीं आता है? क्या नहीं आता है? चैनल का नाम? अजीब बात बोल रहे हैं। स्टडी विथ जीएस निकेतन बताए थे तुम्हें उस दिन। ठीक है, और सब फोटो वगैरह भी तो बता दिए थे कि ये है, फिर कैसे नहीं आया? अच्छा, आज जा करके देख लेना। एक बार मिल जाए तो घंटी दबाओगे तो ना नोटिफिकेशन आएगा जब कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो। ठीक है, देख लेना है सब लोग। स्टडी विद जीएस निकेतन। इसमें कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, 2 एपी दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों का डी जो है ना वो बराबर है। दो अलग अलग एपी हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई एपी हम लिख देते हैं इसमें, जैसे 3 5 7 ऐसे कुछ है, और दूसरा फिर एपी है जिसमें 2 4 6 इस तरह से है, और दोनों के बीच का अंतर ये डी क्या है, 2। यहाँ भी क्या है, तो डी समान है। उसी तरह से कोई और एपी होगा जिसका कहता है कि डी समान है। ठीक है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। अगर 100वां पद होगा यानी 100वां पद होगा तो क्या कहेंगे? 100वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 99d। ठीक है, a प्लस। अब मान लो कि हम दो अलग अलग एपी मान रहे हैं। पहला एपी अगर मान लिए, कुछ भी मान लेते हैं, ये A1 A2 A3 A4 इस तरह से लिखते हैं, और दूसरा एपी हम 2 मान लेते हैं, इसका A1 A2 A3 A4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका निकालते हैं 100वां पद, है ना, AP1 का 100वां पद निकालते हैं, क्या हो जाएगा? a प्लस 99d। ठीक है, और एपी जो दूसरा एपी दिया हुआ है उसका हम 100वां पद निकालते हैं, क्या हो जाएगा? a प्लस 99d। ठीक है, क्योंकि दोनों का एपी का अलग अलग मान बने। अब दोनों का क्या कहा? 100वें पदों का अंतर। 100वें पदों का प्रश्न में दिया है कि 100वें पदों का अंतर जो है, यानी यहां हो जाएगा, इसका 100वां पद लिखो a प्लस 99d अब माइनस a प्लस 99d बराबर कितना? 100 है। दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना है? इसका 100वां पद हो गया a प्लस 99d, इसका भी हो गया a प्लस 99d। अब दोनों के अंतर को निकाल, दोनों का तो 100वां पद ही है, दोनों को अगर घटाते हैं तो कितना मिलता है? देखो खुद सॉल्व करके, आगे मिलता है क्या? a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d। क्या अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पे देखो दो टर्म सेम आ रहा है, लेकिन दोनों का चिन्ह प्लस माइनस में, इसीलिए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? इसीलिए a माइनस ए बराबर कितना निकला? कोई समीकरण इसका नाम दे दो। ठीक है, 100। अब देखो इसके कहता है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो 1000वां पद क्या हो जाएगा? इसीलिए AP1 का अगर 1000वां पद लिखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा? a प्लस 999d।
उसी तरह AP2 का अगर दूसरा AP का हम लोग निकालते हैं हजारवां पद, क्या हो जाएगा A प्लस 999, ठीक है। अब अगर कहता है इसका अंतर क्या होगा, तो अंतर निकाल करके देखो, A प्लस 999D अब माइनस A प्लस 999D, कहता है इसका अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, A प्लस 999D माइनस A प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 999D, फिर ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा A माइनस, देखो समीकरण नंबर 1 में A माइनस A का मान कितना आया है, कितना आया है, तो इसके जगह पे क्या बिठाएंगे हम लोग, इसका मतलब हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। अब इसके आगे तुम सेम पद में जितना जा सकते हो, अगर 1,00,000वां पद भी कहेगा तो भी अंतर कितना आएगा, 100 ही। बात समझ रहे हो कि नहीं। हमने यहाँ क्या किया कि दोनों का दो अलग अलग एपी मान लिए, दोनों के एपी के अलग अलग मानने से दोनों का 100वां पद निकाल लिए, और उसका अंतर दिया हुआ था तो दोनों का अंतर लिख दिए कितना, 100। हमारे पास एक समीकरण निकला A माइनस A बराबर 100। अब कहता है इसके हजारवें पदों का अंतर निकालिए, तो हम लोग हजारवां पद लिख लेते हैं, हजारवां पद को घटाते हैं, दोनों एपी का हजारवां पद घटा दिए, हमारे पास कट के बचा A माइनस A, तो हम A माइनस A का यहाँ पे मान बिठा दिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसके हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा, ठीक है, नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इस तरह की एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका एग्जाम में, ठीक है, 2-3 बार पूछ चुका है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली संख्याएं, ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या, तो बताओ 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी, कहां से, 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी, इतना झिझक बोलने में, 100 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो क्या 7 से विभाज्य होगी 100, एक तो क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि वो 3 अंक का संख्या होना चाहिए और 7 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो 3 अंकों वाली संख्या है जो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य, स्टार्ट कहां से होगा, 100 तो होगा नहीं, 101 होगा नहीं, 102 भी नहीं होगा, 105 होगा, क्या होगा, यही से शुरू होगी, 105 के बाद फिर से 112, फिर 100, यानी 7-7 का अंतर है ना, 7 से विभाज्य होना है तो 7-7 का अंतर होगा। ये कितना है 15 का, टेबल में 7 बार में कट जाएगा, 15 7 105 होता है, फिर 16 का 7 बार करो 112, 17 का 7 बार करो 119, तो वही 7-7 का अंतर चलेगा। तो पहली संख्या जो स्टार्ट होगी 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होगी वो होगी 105, फिर दूसरी 100, 100, इस तरह से कहां तक जा सकते हैं, जो 3 अंक की संख्या होगी और 5 से विभाज्य, ये 7 से विभाज्य होगी, कहां तक जा सकते हैं, 999, 999 तक जाएंगे। 10,000 में 4 अंक आ जाएगा, 10,000 अगर चले गए, ये 1,000 ना, 1,000 अगर हम लोग चले गए तो उसमें 4 अंक आ जाएगा, तो 1,000 से पीछे रहना है। इवन कि 999 भी हमारा 7 से विभाज्य नहीं होगा, 999 में 7 से भाग लगता है, देखो कभी ट्राई करके, 999 7 से भाग लगेगा, ये 7 का होगा गुणज, 7 एकम 7 बच गया, 2 7 चौक 28, 1 बच गया 19 हो गया, 7 दूना 14, 5 नहीं कटेगा। अब उधर जा नहीं सकते हैं 999 के आगे,
पीछे आना पड़ेगा। देखते हैं 998 कटता है क्या? नहीं कटेगा। तो कौन सा कटेगा? 994 कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये लास्ट का जो ये संख्या होगी, लास्ट की संख्या, अंतिम संख्या, वो 994 होगी, जो 7 से कट जाएगी। यानी हमारा एपी स्टार्ट होगा कहां से? 100 और जाएगी कहां तक? 900। अब इस बीच में कितनी संख्याएं हुई जो 7 से विभाज्य होगी? 105, 112, 119, उसके बाद 126, है ना, फिर 133, फिर 140, ऐसा करके बढ़ रही है। हमारा 994 तक जाते जाते कितनी ऐसी संख्याएं होगी? इसका मतलब है कितनी संख्या प्राप्त करने के लिए किसका मान निकालेंगे? किसका मान निकालते हैं? किसका निकालते हैं? n का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास a दिया हुआ है कितना? 105। d कितना हो गया? 112 माइनस 105, 7 का ही दिया तो 7 ही ना होगा। 7 का विभाज्य है, 7 से विभाजित है, 7 7 का अंतर होते जाएगा, तो d बराबर कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, और अंतिम पद कितना है? an बराबर कितना है? 900। बताओ, अब इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं n। क्या हो जाएगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो an कितना हो गया? 994 बराबर 105 प्लस n माइनस 1 गुने 7। ठीक है, इसको इधर लाके घटाओ। 994 माइनस 105 बराबर 7n माइनस 7। कितना हो जाएगा? 14 में 9 चल जाएगा तो हो जाएगा 14 में 5 9, है ना। यहाँ पे तो 0 है, यहाँ बच जाएगा 8, और ये 8। ठीक है, और इसमें आकर के इसको प्लस करो, 7 है, कितना बनेगा? 9 7 16, 896 बराबर 7n। इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 896 बटे 7। देखो कटता है, 7 एकम 7, बच गया 1, 7 दूना 14, बच गया 5, 7 8 56। कितना बराबर कट गया? यानी टोटल कितने पद होंगे इसमें? 128 संख्या होगी। जब 105 से लेकर के 994 के बीच जाओगे, 994 तक जाओगे, तो 3 अंक की ऐसी 128 संख्याएं होंगी जो 7 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? तो कितने होंगे? 128। अब इधर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वो 14 इसका सेम था 13 के जैसा। तो इसमें कहता है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, दो ठो एपी दिया हुआ है। एक एपी है 63 65 67, है ना, और दूसरा एपी है 3 10 17। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि इसका n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। यानी एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का पद कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बात समझे कि नहीं? दोनों का पद, तो वो कौन सा पद होगा? कितना नंबर पे आएगा कि दोनों का पद सेम हो जाएगा? यानी यहां आते आते क्या होना चाहिए? कोई ऐसा पद होना चाहिए जो दोनों का मान सेम होगा। ठीक है, यानी यहां अगर मान लो 99 आया तो यहां भी कितना आ जाएगा? वो कौन सा पद होगा? n के किस मान के लिए है? क्योंकि ये दोनों पद जब बराबर होगा, देखते हैं कोशिश करके। तो अगर हम इसका a निकालते हैं, AP1 का, AP1 से अगर an निकालते हैं इसका, तो a प्लस n माइनस 1 गुने d। अच्छा, इसमें a बराबर कितना हो गया? 63, d बराबर 65 माइनस
63 बराबर 2। ठीक है, यहाँ पे बिठाओ, कितना हो जाएगा 63 प्लस n-1 गुने 2, 63 प्लस 2n-2, तो यहाँ 2 घट जाएगा, 61 प्लस 2n, है ना, कितना। अब यहाँ AP2 का निकाल दो, इसमें भी a कितना हो जाएगा 3, d कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। यहाँ पे an बराबर क्या निकलेगा, a प्लस n-1 गुने d। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस n-1 गुने 7, 3 प्लस 7n-7 माइनस 4 प्लस 7n। ठीक है, अब दोनों का ये वाला पद क्या है, बराबर है। दोनों का पद क्या है ये, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों AP का nवां पद बराबर है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया 61 प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 प्लस 7n। ये दोनों क्या होगा, ये वाला an और ये वाला an दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसका 61 प्लस 2n और -4 प्लस 7n, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n, ये कितना हो गया 65 बराबर 5n। इसीलिए n बराबर 65/5 बराबर 13वां पद ऐसा होगा जो दोनों AP का बराबर आएगा। कैसे, अगर इसको चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं, अगर इसका हम 13वां पद निकालते हैं, इसका यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 12d होगा, तो यहाँ हो जाएगा 63 प्लस 12 गुने ऊपर वाले में 2 है, 63 प्लस 24 कितना हो गया 87। इसमें भी a प्लस 12d, a प्लस 12d होगा कितना, जैसे यहाँ पे 3 प्लस 12 गुने 7, 3 प्लस 84 बराबर, देखिए दोनों का 13वां पद क्या आ गया बराबर, इसका मतलब ये सही है मां। ठीक है, देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें कहता है किसी AP का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कितना है 16, तो तीसरा पद कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, इसको एक समीकरण दे दो। आगे और कुछ कहता है, उसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, 7वां पद क्या हो जाएगा, बोलो आफरीन, 7वां पद क्या होगा, है अरे यहाँ लिख तो दो, a प्लस 6d होगा सर। नहीं AP पता है तो वही तो लिख सकते हैं, है ना। 5वां पद क्या होगा a प्लस 4d, सीधी सीधी बात है। अब इसमें कह क्या रहा है कि इसका 7वां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है, यानी अगर 7वां पद में से 5वां पद को घटा दिया जाए तो रिजल्ट कितना निकलेगा 12। बात समझे कि नहीं, प्रश्न से a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d बराबर कितना निकलेगा, 7वां पद में से 5वां पद घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। ये तो चल गया नानी घर। नहीं,
अब 6D में से 4D कितना बचा? 2D बराबर कितना? तो D का मान कितना? 12/2 बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर इस D का मान तुम इसमें बिठा दोगे तो A का मान नहीं प्राप्त हो जाएगा? प्राप्त होगा कि नहीं? तो यहां पे रख दो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2 गुने 6 बराबर 16। तो A प्लस 12 बराबर 16। A बराबर कितना? 16 माइनस 12 बराबर 4 नहीं 4। कुछ कुछ लोग भाषा बोलते हैं, अजीब लगता है सुनने में। अब देखो A का मान प्राप्त है, A का मान प्राप्त है, D का भी मान, तो क्या AP नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं कि नहीं? तो A हो गया, AP क्या हो जाएगा? A हो जाएगा तुम्हारा कितना है? 4। तो A2 कितना हो जाएगा? A प्लस D यानी 4 प्लस 6 बराबर A3 A प्लस 2D यानी 4 प्लस 2 गुने 6 नहीं, तो 4 प्लस 12 बराबर 16। कोई दिक्कत? तो AP क्या निकल रहा है? स्टार्ट कहां से हुआ? 4, उसके बाद 10, फिर 16, ऐसे करके आगे बढ़ेगा, AP प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत? लिखो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इधर, कहता है AP है, एक AP है जिसमें पद है 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। नहीं, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें, यही तो दिया है। क्या करना है? यानी यहां से 20वां पद जो होगा उसको निकालना है। अंतिम पद क्या है? 253। 253 से 20वां पद, यानी इसके आगे जाएगा AP, उसका 20वां पद निकालना है। AP अभी हम लोग को यहां तक पता है, तो आराम से निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए हम लोग को पीछे वाला जो दिया हुआ है सीरीज, इससे हम लोग A का मान D का मान प्राप्त कर लेंगे। समझ गए कि नहीं? तो A कितना हो जाएगा इसमें? 3, और D कितना जाएगा? 8 माइनस 3 तो बराबर 5। अब हमको इससे जरूरत क्या है? हम इससे आगे निकालेंगे। जैसे जैसे सीरीज चल रहा है, जब D चल रहा है 5, तो 253 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 258। नहीं, AP तो यही चलेगा ना। तो यहाँ पे 3 है, 8 है, 13 यानी 5 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ 253 है, इसके आगे क्या होगा? 258, फिर 5 जोड़ेंगे 263, 268, 273, है ना, ऐसे करके जाएगा। इससे 20वां पद निकालना है। यानी अब यहाँ पे हमारा जो AP होगा कहां से स्टार्ट होगा? कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। 253 से स्टार्ट होगा, यहां से 20वां पद निकालना है अंतिम पद से। अंतिम पद क्या है? 253। 253 से 20वां पद निकालिए, समझे कि नहीं? तो हम अगर यहां से 20वां पद निकालते हैं, यहां से हमारा AP स्टार्ट हो जाता है। समझ गए कि नहीं? तो हमारा ये पीछे का नहीं निकालना है, इसीलिए हमको ये A से अब कोई मतलब नहीं रह गया। हमको अंतिम पद से आगे जाना है, तो हमारा स्टार्ट यहां से होगा। ठीक है, तो अंतिम पद से 20वां पद या 20वें पद के लिए अब यहां पे हमारे पास A कितना हो जाएगा? 253, है ना। 253 हो गया हमारा लास्ट पद। यहां से 258, 263, 268, ऐसे करके जाएगा कहां तक? 20वां पद तक। कहां तक? 20वां पद निकालना है इसमें हमको। यानी n बराबर कितना लेंगे?
n बराबर कितना लेंगे 20। ए का मान कितना आ गया, क्यों आया, फिर बोलो क्यों आया, क्योंकि अंतिम पद से उधर जाना है, यानी अब हमारा एपी यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करना है तो पहला यही होगा, है ना, पहला पद तो यही होगा। तो अब यहां पे लिख देंगे A20 बराबर a प्लस n-1 गुने डी। तो ए का मान कितना 253 प्लस 20-1 गुने 5। ठीक है, कितना हो गया 253 प्लस 19 गुने 5, 253 प्लस 95, 5 3 8 9 5 14 4 348। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कहता है कि एपी के चौथे और आठवें पदों का योग, चौथे और आठवें पदों का योग, यानी ए प्लस चौथा पद क्या हो जाएगा 3d, अब प्लस आठवां पद क्या हो जाएगा ए प्लस बराबर कितना 24 दिया हुआ है। चौथे और आठवें पदों का योग तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, ये अच्छी बात नहीं है। चौथा पद ए प्लस 3d, आठवां पद ए प्लस 7d। अब इसमें क्या कहा है, दोनों को जोड़ने पर ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d बराबर कितना प्राप्त होता है 24। 24 कितना हो गया 2a, यहां हो जाएगा a प्लस ए 2a प्लस 10d बराबर 24। ऐसे लिखते हैं, इससे अच्छा इसको 2 को कॉमन कर लो, a प्लस 5d हो जाएगा बराबर 24 होगा, कॉमन कर लिए। तो अब इसीलिए हम लोग को लिखना है a प्लस 5d बराबर कितना 24/2 बराबर, यानी a प्लस 5d बराबर कितना हो गया 12। a प्लस 5d को क्या कहते हैं छठा पद, a प्लस 5d को क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है, छठा पद तो यही है, छठा पद क्या हो गया a प्लस 5d, और 10वां पद, 10वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 9d, है ना, दोनों 9 का 99 लिख दिया 9d। ठीक है, प्रश्न में कहता है कि ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होगा, किसको किसको छठा और, तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। देखो a प्लस 5d का मान निकाल चुके हो, a प्लस 5d का मान कितना है, तो यहाँ क्या बिठा देंगे 12 प्लस a प्लस 9d बराबर 44। तो इसमें क्या हो जाएगा a प्लस 9d बराबर 44 माइनस 12। ठीक है, तो a प्लस 9d बराबर 44 में 12 चल गया तो 32। देखो एक समीकरण तुमको यहां प्राप्त हुआ है और एक यहां प्राप्त हो रहा है, ये दोनों से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ मान निकल सकता है, निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे समीकरण 2 में एक को घटा देंगे, नहीं घटा सकते हैं, समीकरण 2 में एक को घटाने पर तो a प्लस 9d बराबर 32
और a प्लस 5d बराबर 12। इसको आप माइनस कीजिए, ये कट जाएगा, ये कितना बचा 7d नहीं 4d बराबर 20। इसीलिए d का मान कितना आया 20/4 बराबर 5। d का मान कितना आ गया, अब कहीं भी समीकरण में रख दो आप तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। नहीं, हम d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस 5 गुने d का मान कितना आया 5 ना, a प्लस 5 गुने 5 बराबर 12, a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 25 बराबर -13। यानी एपी कहां से स्टार्ट हो रहा है, एपी कहां से स्टार्ट हो रहा है -13 से। a का मान इतना हो गया, a2 कितना हो जाएगा a प्लस d यानी -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा d वही ना है, कितना हो जाएगा -8। a3 a प्लस 2d यानी -13 प्लस 2 गुने 5 -13 प्लस 10 बराबर 3। देखो एपी क्या निकला, ए का मान कितना -13, उसके बाद a2 का मान फिर -3। ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है 5 का। देखो